चैप्टर दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ। अब ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 10th साइंस अध्याय 2 चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसे पार्ट बाय पार्ट में हल करने वाले हैं। यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, Na2Zn2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। कौन सही है यह देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, ठीक है, प्लस किससे अभिक्रिया हो रही है, जिंक से, Zn से। तो क्या बनेगा उत्पाद के रूप में, सोडियम जिंकेट प्लस H2 बाहर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस H2। अब नेक्स्ट प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में निम्नांकित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। अर्थात अंडे के पीसे हुए कवच में अर्थात छिलका में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, HCl अर्थात अम्ल है, तो क्या होगा, जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा CaCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, CO2। उत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यही विलयन के रंग को क्या कर देता है, चूना जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। हमारे प्रश्न था कौन सा गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन था, NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HCl। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन है चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, पेरिस, प्लास्टर, या इसकी जगह पर प्लास्टर और पेरिस एक ही बात। ठीक है, अब देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये तीनों क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है जो भंगुर है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात पेरिस प्लास्टर जो है, ये क्या है, एक विजातीय यौगिक है, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है, जिप्सम से होता है। किससे होता है, जिप्सम। आप लोग पढ़े होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो के प्ले स्टोर में जाके देखिए,
वहाँ से आपको ये मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? जिप्सम से। ठीक है, जो गीला होने पर सूख कर कठोर हो जाता है। तो विजातीय रूप के रूप में क्या हुआ? पेरिस प्लास्टर। राइट आंसर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है क्षारकीय विलयन Na2CO3 लवण का विलयन पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 3 से कम, 5 से कम। देखिए, अगर विलयन का मान 7 है तो क्या होगा? अगर 7 है तो उदासीन होगा। 7 बोले तो उदासीन। और 7 से जैसे ही अधिक होगा, 7 से अधिक रहने पर वह क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न था क्षारकीय विलयन लवण का जो पीएच मान है वो क्या होता है? तो क्या होगा? 7 से अधिक। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पीला, लाल, हरा और नीला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मेथिल ऑरेंज एक मानव निर्मित सूचक है, अर्थात संश्लेषित सूचक है, जो किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। और ये क्या है? तरल पदार्थ है। जब इसकी क्रिया जब अम्ल से होती है, यानी एसिड से अगर हम करते हैं इसकी क्रिया, तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, और क्षार के साथ अर्थात बेस के साथ जब इसकी क्रिया करते हैं तो वो पीला हो जाता है। तो हमारे पास यही प्रश्न था कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन अगर मिलाते हैं तो विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसा होगा? पीला होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो 4 ऑप्शन है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो देखिए, अम्ल में क्या होता है? H+ और क्षार में क्या होता है? OH-। तो देखिए NaOH में क्या है? NaOH में क्या है? OH- आयन उपस्थित है, अर्थात यह क्या होगा? क्षार होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी क्षार। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, CaCO3, NaCl, Na2CO3। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, अर्थात क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH² अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, अर्थात ऑप्शन बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है NaHCO3, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट, यौगिक का प्रचलित नाम निम्नांकित में कौन है? धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो NaHCO3 किसका सूत्र हुआ? तो बेकिंग सोडा, राइट आंसर बेकिंग सोडा। अब प्रश्न है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन, H3O- आयन, OH- आयन, H2O+ आयन। देखिए अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए H+ आयन। अब अगला प्रश्न है चूना जल का रासायनिक नाम। कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भखरा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना जल, देखिए अनबुझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। ये क्या हो गया? अनबुझा चूना, ठीक है। और अगर इसमें हम अगर पानी मिला देते हैं, क्या चीज़? H2O, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो चूना जल का रासायनिक नाम हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चूना जल, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल का रासायनिक नाम। नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? अब प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल रहता है? तो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल। किसमें रहता है? नींबू में। खट्टे फल अर्थात क्या? खट्टे फल जितना भी है खट्टा फल के रूप में कौन कौन सा है? तो मान के चलिए नींबू है, संतरा है, इस सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल नींबू में विद्यमान रहता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दही में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, मौलिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल रहता है? तो लैक्टिक अम्ल, राइट आंसर बी लैक्टिक अम्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के निम्नांकित यौगिकों में किसका उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शंस हैं NaCl, Na2SO4, NaOH, Na2CO3। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब प्रश्न है अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है। चार ऑप्शंस हैं खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्लीय विलयन में क्या होता है? H+ आयन होता है, ठीक है। और स्वाद कैसा होता है इनका? इनका स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हमारे पास प्रश्न था अम्ल के जो जलीय विलयन है उनका स्वाद कैसा होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खट्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार है क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? तो सबसे पहले देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है मीठा। मीठा किस में होता है? तो चीनी में, ठीक है। कड़वा, कड़वा बोले तो कैसा स्वाद होता है? तीखा, अर्थात तीता बोलते हैं, तीता बोलो या कड़ेला का स्वाद जैसा होता है ना, उस टाइप में।
और खट्टा बोले तो खट्टा किस, नींबू, संतरा, है कि नहीं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कहता क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। चूंकि क्षार में क्या होता है, OH आयन होता है कि नहीं। तो इनका जलीय विलयन का स्वाद कैसा होगा, तो ऑप्शन होगा बी, कड़वा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, कड़वा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल बनता है। ऑप्शन है HNO3, HCOOH, HCl, H2SO4। तो हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए उदर में HCl अम्ल बनता है। ठीक है, राइट आंसर सी। HCl अम्ल क्या करता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय। जब भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है तो उससे क्या होता है कि भोजन में जो आए हुए हानिकारक जीवाणु है उनको वो नष्ट करने का काम करता है, साथ साथ भोजन को पचाने में भी मदद करता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है, HCl अम्ल, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में प्रयुक्त की जाती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एक गैस उत्सर्जित करता है। गैस के निकट एक जलती हुई संठी ले जाने पर वह पॉप की आवाज़ के साथ जलने लगती है। इस गैस का नाम है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जिंक की अभिक्रिया किससे होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अर्थात Zn+H2SO4। ठीक है, तो क्या निर्माण होगा, ZnSO4, ठीक है, प्लस H2। क्योंकि धातु की जब अम्ल से अभिक्रिया होती है तो H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इन्हीं गैसों के कारण जब हम संठी को उनके पास ले जाते हैं तो पॉप की आवाज़ आती है जलने के बाद। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर बी, हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एक गैस मुक्त करता है जो चूना जल को दूधिया बना देती है। यह कौन सी गैस है, तो हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, इनकी अभिक्रिया होती है किससे, तो HCl से। ठीक है, जब HCl से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, प्लस H2O, अब प्लस क्या बनेगा, CO2। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का निर्माण होता है जो चूना जल को दूधिया बना देता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH2COOH, CH2COOH। ठीक है,
ये हुआ एथेनोइक अम्ल, जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। एसिटिक जो अम्ल है यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। और किस रूप में होता है? तरल पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है। और यह वातावरण से क्या होता है? जल को सोखकर ठोस क्रिस्टल बना लेता है, जो एक संक्षारक का काम करता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये किसका है? धोने वाला सोडा अर्थात धोवन सोडा का सूत्र। अब प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO, CaCO3, CaOH होल पावर 2, CaHCO3 होल पावर 2। तो कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, जिसे हम अनबुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, कली चूना का रासायनिक सूत्र। अब प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता है, आयनित होता है, अविलय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आयनित होता है, यानी कि H+ आयन के रूप में विभक्त होता है। इसीलिए अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है। अब प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, यह इस साल एग्जाम में साथ साथ 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से इसको देखिए। आयोडीन युक्त नमक है, तो ऑप्शन क्या है? NaCl KI, NaCl प्लस KiO3, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आयोडीन युक्त जो नमक है वह क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, अर्थात NaCl होता है, प्लस उसमें क्या होता है? Ki, अर्थात पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण होता है। तो पहला ऑप्शन तो यही था। अब दूसरा है NaCl प्लस KiO3, अर्थात जब नमक NaCl में जब आयोडीन मिला दी जाती है, ठीक है, KiO3 आयोडीन मिला दी जाती है तो वह आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा सी, क एवं ख दोनों, अर्थात पोटेशियम आयोडाइड भी मिला होता है और आयोडीन भी मिला होता है आयोडीन युक्त नमक में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, क एवं ख दोनों। अब प्रश्न है, CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या हुआ? इनका रासायनिक सूत्र हुआ। तो प्रचलित नाम किसका हुआ? तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड विरंजक चूर्ण। तो देखिए CaOCl2 इसका रासायनिक नाम हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन ये सूत्र किनका है? तो ये है सूत्र है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, विरंजक चूर्ण। अब प्रश्न है, पेरिस प्लास्टर अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? यह प्रश्न 2013, 15 और 17 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होगा राइट आंसर? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट
ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बूझा हुआ चूना, देखिए अनबूझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaO। इसमें अगर हम H2O मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिप्सम। तो राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ताजे दूध का pH मान 6 है। दूध के दही में परिवर्तित होने पर उसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन है 6 से अधिक हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए। ताज़ा दूध का pH मान कितना होता है, 6। और जब दूध दही में ट्रांसफ़र होता है, अर्थात दही क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसका pH मान क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा, है कि नहीं है। तभी तो वह अम्लीय रूप में ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, 6 से कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।